उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8। परंतु ईश्वर को नूह और उसके साथ पोत के सब जंगली जानवरों और सब पशुओं का ध्यान रहा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटने लगा। अब अगाध गर्त के स्रोत और आकाश के द्वार बंद हो गए थे और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई थी। तब पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और 7वें महीने उस महीने के 17वें दिन पोत अरारट की पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 10वें महीने तक पानी घटता चला गया और 10वें महीने उस महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई पड़ी। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कोई भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। दूसरे महीने उस महीने के 27वें दिन पृथ्वी सूख गई। तब ईश्वर ने नूह से कहा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत से बाहर आओ। प्रत्येक प्राणी को, पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आओ। वे पृथ्वी पर फैल जाए, फले फूले और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति के संख्या बढ़ाए। इस पर नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ बाहर आया। जंगली जानवर, सब कीड़े मकोड़े, सब पक्षी और भूमि पर विचरने वाले समस्त जीव जंतु जाति क्रम के अनुसार पोत से बाहर आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं हो।